रामायण, महाभारत, गीता, जितनी किताबें हैं, बाबा साहब ने इन किताबों को, इन हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाने की बात की है। ये तो सिर्फ बकवास है। पूरा हिंदुत्व झूठ और लंपटबाजी पर टिका हुआ है। तो इनकी किताबें जलाई जाएंगी। उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मैंने जलाई है, मैं जलाऊंगी और घर घर जलवाऊंगी। तो बाबा, इनके करोड़ों बाबाओं पर, करोड़ों भगवानों पर भारी पड़ गया। यानी सबसे बड़े बाबा आपकी नजर में कौन है? सबसे बड़े बाबा हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाकी सारे बाबा कुछ भी नहीं। ये बाबा, ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग, ये क्रिमिनल्स हैं जो वैसे गेरुआ कपड़ा पहन के। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर, अब चंद घंटों के बाद जी देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रायः एक नियम है कि महामहिम देश को संबोधित करते हैं और फिर बड़ा परेड भी होगा, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती है। आप अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और समाज से आपका सीधा सीधा वास्ता रहता है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि इस 74वें गणतंत्र दिवस पर देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश को 73 साल हो गया आजाद। मतलब ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, उसको 73 ईयर्स हो गए। 73 ईयर्स में कांग्रेस चाहे सरकार नेहरू की रही हो, इंदिरा गांधी की रही हो, या जितने भी नरसिम्हा राव या वाजपेयी की, बीजेपी वालों के तो क्या नहीं किया। संविधान को तो इन्होंने मतलब एकदम ताक पर रख दिया। संविधान का जो प्रेमबल है कि हम भारत के लोग कैसा भारत बनाना चाहते हैं, जो प्रस्तावना है, उसको प्रेमबल बोलते हैं। उसकी प्रस्तावना को भी इन्होंने तार कर दिया। उसमें साफ लिखा है उसमें कि ये हम भारत को सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देना चाहते हैं। तो सोशलिस्ट नहीं, सोशल तो खत्म ही कर दिया, तो कैपिटलिस्ट हो गया। सेकुलरिज्म को इन्होंने एक निशाना बना के, जो सेकुलरिज्म के नाम पे वो सारा तमाम क्रिश्चियन को, मुस्लिम को ये वो कर रहे हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। और डेमोक्रेसी को ये खा चुके हैं। जो ईवीएम, पहले तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब इनको वहीं घर में वहां बैठे अपने उसमें करके टेबल पर बैठ के ही ये सारा डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है। तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी हिपोक्रेसी बन के रह गई। और जो अहम बातें थी उसमें जस्टिस कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहीं नहीं है। टोटल इनजस्टिस है। जस्टिस के नाम पर टोटल इनजस्टिस है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ये जो संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान का आर्टिकल 19 से लेके 28 तक हमें बताता है कि हम धर्म कोई भी माने, उसको हमारी मर्जी है, इंडिविजुअल की मर्जी है। और इनसे सबसे अलग हटके एक और काम किया इन्होंने कि जो संविधान, जो 1947 के बाद में जो लोग भारत में थे उनको भारत का नागरिक माना गया संविधान में। जब भारत का संविधान उनको नागरिक मान रहा है तो सीए, एनआरसी और ये क्या मतलब है? ये सारी बदमाशी है। ये लोग, इनके पास वोट नहीं है और वोटों की न होने की वजह से ये अपने आप में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य अपने वोट से गांव का प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन हमारी नासमझी और नालायकी से प्रधानमंत्री बनाता चला आया है। ये किताब हमने गलती से, तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, दैट वाज पायस बुक आफ्टर कुरान, तो उस किताब को हमने, जो हमारे बेहतरी के लिए लिखी गई थी, उस किताब को हमने गलती से अपने दुश्मनों के सामने हजारों साल के। अब सर 26 जनवरी में लोग झंडे फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे और संविधान पर लंबी लंबी तकरीरें होंगी। क्या आम लोगों को संविधान के प्रति कैसे आप जागरूक करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है, आपकी आजादी पर जो है पहरा लगा दिया गया है, न बोलने की आजादी है, न धार्मिक आजादी, अजान नहीं दोगे तो ये नहीं करोगे तो वो नहीं, ये सारी चीजें हो रही है। तो ऐसे में आप के जो समाज हैं उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो 26 जनवरी में अपने आप को पेश करें कि एक संदेश सही जाए? हम तो अपने जो समाज है, बहुजन समाज है, जो SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, दैट इज मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, हम ये अपना समाज है और दे आर मेजॉरिटी। हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत के आधार पर
सरकार किसकी बननी चाहिए? मेजोरिटी की बननी चाहिए, माइनॉरिटी की बननी चाहिए? मेजोरिटी की बननी चाहिए। लेकिन क्या मेजोरिटी की सरकार बनी आज तक? माइक्रो माइनॉरिटी की, माइन्यूस्कुल माइक्रो माइनॉरिटी की सरकार बनी, चाहे वो नेहरू की हो, ये जिनके पास वोट नहीं है, जो गांव का प्रधान नहीं बन सकते, वो प्रधानमंत्री सब बनते बनते चले आ रहे हैं। तो हमारा संदेश यही है कि भाई और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कार्टन। अगर युद्ध की बात की है उन्होंने, खुला युद्ध की बात की है बाबा साहब ने इन सभी हिंदुओं के खिलाफ, तो हम कह रहे हैं युद्ध नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन इनको वोट देना बंद कर दें। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिखी। वैचारिक युद्ध तो होगा ही ना, संवैधानिक युद्ध होगा। हम संवैधानिक युद्ध की बात कर रहे हैं। संविधान का युद्ध यही है, अगर हम इनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को अगर हम वोट देना बंद कर देंगे, SC ST OBC के लोग, मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, इनको अगर हम वोट देना बंद कर देंगे तो ये सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएंगे। और तब उसके बाद जब सत्ता के गलियारे से बाहर होंगे तब हमारा संविधान भी सुरक्षित होगा और हम भी, हमारे जो आवाम है, पूरा देश न सिर्फ सुरक्षित होगा बल्कि खुशहाल होगा। तो मीडिया में सर खबरें चल रही हैं लगातार, एक तरफ हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं 74वां, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर हैं जिनकी चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी, उन्होंने आज एक विवादित बयान दे दिया है कि गीता रामचरितमानस को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। इन्होंने रामायण को, रामायण महाभारत गीता जितनी किताबें हैं, बाबा साहब ने इन किताबों को, इन हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाने की बात की है। ये सब एंटी मानवता विरोधी ये किताबें हैं। इनके तो लिखने, छपने, पढ़ने, पढ़ाने पर इस पर रोक लगनी चाहिए, बैन होना चाहिए। अगर बागेश्वर बाबा कोई उल्लू का पट्टा इस तरह का बयान देता है कि वो राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम पहले भी रामायण गीता महाभारत को चलवा चुके हैं। मेरे बाबा को उल्लू का पट्टा कह रहे हैं। बिल्कुल उल्लू का पट्टा, कॉमन सेंस नहीं। मैंने तो चैलेंज किया उसको। रावण से वो फोन पर बात कर रहे हैं सर। मैंने अरे ऐसी तैसी उसको मेरे सामने बात करके दिखाया ना। कौन से रावण से बात कर रहे हैं? उनके तो घर घर में रावण है, घर घर में रावण जो बैठा है रावण। हालांकि वो जो इसका ईपिक का जो पात्र रावण है वो तो बहुत बढ़िया था। हर बहन को रावण पे गर्व है कि वो भाई मतलब सुपर्णखा का जो भाई रावण था, बहन की इज्जत की खातिर उसने अपनी परवाह नहीं की और सब कुछ अपने आप को नष्ट कर लिया उन्होंने। अभी बयान आया कि रावण से मेरी बुंदेली भाषा में बात हुई, बुंदेलखंड की जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, बुंदेली। बोले रावण को बुंदेली आता है, मेरे से फोन पे बात हुई और 10 मुंह से बोल रहा था, मैंने कहा कि नहीं आप एक मुंह से बोलो। इस तरह का बयान आया। ये देखिए, ये तो सिर्फ बकवास है, पूरा हिंदुत्व झूठ और लंपटबाजी पर टिका हुआ है, कहीं नहीं है। इनके देवी देवता, अगर आप इनके पुराणों को पढ़ोगे तो पुराणों तो ये तो समझिए कि वो क्या बोलते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स हैं। पुराणों में किसी ने किसी की बीबी को पकड़ लिया, किसी ने किसका किया, किसका बलात्कार किया, क्या नहीं किया, ये किस्से इन्हीं की किताबों में लिखे हुए। उनको कैसे पवित्र नहीं, तो किस्से में लोग उलझे हैं, यहाँ तो संविधान पे आप कह रहे हैं संकट है। अभी आपने बुंदेलखंड की बात की, बुंदेलखंड की बात के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता थी। वो क्या करती हैं, ये जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी लड़ी नहीं थी, मैदान छोड़ के भाग गई थी। उस लड़ाई को जो पूरन कोरी था, उसकी जो वाइफ थी झलकारी बाई, उन्होंने अपने बच्चे को कमर से बांध के वो उनसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। ये तो रानी भाग गई थी और पंजाब वहाँ उसके नेपाल के रास्ते में, कई रास्ते में मरी थी, वो नहीं लड़ी थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस तरह से लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। एक कहानी को किससे सुनी, बुंदेले हर बोलों, बुंदेले हर बोलों से एक कहानी को लोगों ने झांसी की रानी कर दिया। लेकिन वो जो वीरांगना सही मामले थी वो झलकारी बाई थी। तो ये किस तरह से झूठ का प्रचार करते हैं। ऐसा लगता है बहुजन समाज जो है वो अपने हीरो को प्रसारित करने में विफल हो गया। विफल नहीं हो गया, ये नासमझी की वजह से है, सेंस नहीं है। जिस कौम को, जिस तबके को हजारों साल तक पढ़ने न दिया हो, हजारों साल तक उसको भरपेट खाना नहीं मिला हो, और तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिले हों, तो उसकी बुद्धि का विकास कैसे होगा। अहिल्याबाई हो या झलकारी बाई हो, इस तरह के अनेकों नाम हैं जी, अनेकों वीरांगनाएं हमारे उसमें। लेकिन इतिहास के पन्नों से इन्हें एक तो गायब किया गया। अब आप अपने समाज के बीच भी अगर इनका नाम नहीं रखते तो विफलता नहीं कही जाएगी। देखिए, जो ये बहुजन मूवमेंट चला, मैं काशीराम की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये जो जितने भी हमारे बहुजन नायक थे उनको रिवाइव किया।
और उनसे भी ज्यादा है। असली जो बहुजन नायक थे, बहुजन नायक थे, वो खापर्डे साहब, DK खापर्डे, जो सारा पूरा अम्बेडकरवादी आंदोलन के वो धुर थे, लेकिन कांशीराम जी ने उनको आगे नहीं आने दिया। असली बहुजन समाज के नेता थे, पूर्ण नेता थे DK खापर्डे साहब, जो इनके एक सहयोगी थे। तो अब उन्होंने इनको ABCD अम्बेडकरवाद की पढ़ाई थी। खैर जो भी हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग जान रहे हैं। आप देखिए बिहार के मंत्री, उन्होंने खुल के बांध दिया। और अगर बागेश्वर बाबा इसको उसकी बात करता है, बागेश्वर बाबा गाय को माँ कहता है, हैं ये लोग सारे हिंदू, जो सवर्ण हिंदू, सॉरी, ये गाय को माँ कहते हैं, और गाय एक जानवर है, तो जानवर की औलाद है, जानवर को माँ कहने वाले भी ये जानवर हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनको जानवरों, इन ऐसे जानवरों से, बागेश्वर बाबा जैसे जानवर से हमें उसी की भाषा में निपटना पड़ेगा। वो मर्द का बच्चा है, हम तो उस पर भी सोशल मीडिया पर का है, चैलेंज है, मुझसे या किसी भी अम्बेडकरवादी से बात करके देख ले, नंगा हो जाए वो। नहीं, वो तो आपको पढ़ लेगा, वो तो सामने आते ही पूरी हिस्ट्री रख देता है। बहुत इतने पहुंचा हुआ चैलेंज है उसका। ये कोई पहुंचा नहीं है। जो मदारी होते हैं, मदारी क्या होते हैं, उनके जो भीड़ होती है उसमें उनके लोग होते हैं। क्या कहलवाना है, किसी कान में क्या दिया कि भाई तू अगर मर्द है तो तू मुझे ऐसे बोलना वैसे बोलना, और ना मर्द हो तो मत बोलना। कौन ना मर्द बनना चाहेगा? ये तमाम इस तरह की स्टोरी होती है, कान में बोल देते हैं। फिर जो अनजान आदमी भी होता है वो भी अपनी मर्दानी की खातिर झूठ बोलता है मदारी के कहने पे। तो ये मदारी यहाँ पर कौन है? मदारी यहाँ पर है ये जो RSS का चीफ है। ये मदारी, ये माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन्हें पता नहीं है कि बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे, ये RSS के लोग भी कब तक इस देश की सत्ता में रहेंगे। और जिस दिन ये समाज जागरा आता है, मुझे खुशी होती है। जो जैसे बयान आ रहे हैं, हमने तो 2018 में गीता रामायण जलवाई है, और गीता से ही गीता रामायण जलवा दी है। वो अलग बात है कि वो बाद में सबरम हो गई उससे प्रेरित होके। तो ये तो इनकी किताबें जलाई जाएंगी। उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर भी कहा कि मैंने जलाई है, मैं जलाऊंगी और घर घर जलवाऊंगी इसको। कोर्ट में, उस महिला ने कोर्ट में भी खड़े होकर, जब जमानत की अर्जी पर बहस चल रही थी वहां भी कहा। तो वहां से वो दिखा दी हमारे पास सीढ़ी है, तो जज कहता है कोई सीढ़ी तो अपने बाहर में रखो, सीढ़ी क्या जरूरत है, वो तो कह रही है। तो हाँ, उन्होंने कहा था ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। तो ये क्रांति तो होनी है, क्रांति तो अम्बेडकरवाद। एक बाबा इनके करोड़ों बाबाओं पे, करोड़ों भगवानों पे भारी पड़ गया। यानी सबसे बड़े बाबा आपकी नजर में कौन है? सबसे बड़े बाबा हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाकी सारे बाबा कुछ भी नहीं। ये बाबा ये क्रिमिनल्स हैं, ये लोग ये क्रिमिनल्स हैं जो वैसे गेरुआ कपड़ा पहन के। तो आपका मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर इन सभी बाबाओं पर भारी पड़ गए? इन सभी बाबाओं के बाबा, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी तो मिट्टी खराब हो गई। अब लाख कोशिश भी करें तो अभी भारत पुराने ढर्रे पर नहीं जा सकता। जितनी बड़ी सत्ता से शोषण करें, कुछ भी करें, आज कहाँ दबने वाला कहाँ है? जो सबसे ज्यादा कृषि था चमार भंगी, और चमार भंगी उठ के खड़ा हो गया कि आ जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी हम तुम्हें करते हैं। मुझे खुशी है कि संदीप वाल्मीकि ने जो मंदिरों में जो देवी देवता थे उसने निकलवा के फेंकवाए। इस बात के लिए मैं उसको पसंद करता हूँ। लोग हैं ना, DFW आ रहे हैं इनकी ऐसी तैसी, सारे झूठ का पुलंदा है, ये कुछ नहीं करते हैं। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।